जानते हैं, एक ऐसा व्रत भी है जो राक्षस बने इंसान को फिर से दिव्य रूप दे सकता है। एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन के सबसे बड़े पाप को भी मिटा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र कामदा एकादशी की। आज हम सुनेंगे इसकी चमत्कारिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और उनमें भी कामदा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा। एक सुंदर और समृद्ध नगर था भोगीपुर। उस नगर के राजा थे पुंडरीक, जो बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। उस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं, जहां हर दिन संगीत और नृत्य का आयोजन होता था। उस नगर में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। ललित वहां गान करने आया, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। वे बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। इस कारण उसका ध्यान भटक गया और वह सही ढंग से गा नहीं पाया। दरबार में उपस्थित नाग करकोटक ने ये देख लिया। उसने तुरंत राजा से शिकायत की। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, तुमने दरबार का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। और उसी क्षण ललित एक भयंकर राक्षस बन गया। ये दृश्य देखकर ललिता का हृदय टूट गया। जिस पति से वे इतना प्रेम करती थी, वे अब एक भयानक राक्षस बन चुका था। वे रोती रही और अपने पति को इस अवस्था से मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगे। वे जंगल जंगल भटकती रही, कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों के किनारे, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन ललिता की मुलाकात एक महान ऋषि से हुई। वे थे ऋषि श्रृंगी। ललिता ने उन्हें पूरी कथा सुनाई और विनती की, हे ऋषिवर, कृपया मेरे पति को इस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का फल अपने पति को अर्पित कर दो। तुम्हारा पति श्राप मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। उसने पूरे नियमों का पालन किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत पूर्ण होने के बाद उसने उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया। वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। कामदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करती है। ये व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है। यदि आप भी अपने जीवन से कष्ट दूर करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि विष्णु।